जैसे हम पिछले वीडियो में आपको जो है चल रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जैसे ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा चुका है या सर्कुलेशन ऑफ, ठीक ना, आपका ह्यूमन जो है सिस्टम्स में पढ़ा है, ह्यूमन का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम्स पढ़ा है। आपको हम बता दें, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देना होगा कि भाई बहुत दिनों के बाद हम जो है वीडियो आपको बनाने जा रहे हैं, कुछ आवश्यक काम हो जाने के कारण जो है कुछ कार्य ऐसा था जिसको हमने कहा, लेकिन आप हमारा जो है वीडियो को लगातार कंटिन्यू आप देखते रहें। मेरा वीडियो बंधु सर बायो क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। इसके साथ साथ जो है आपको जो है आज मेरा जो टॉपिक है मैन फिजियोलॉजी के अंतर्गत, उसका नाम जो है उत्सर्जन एक्सक्रिएशंस है। एक्सक्रिएशंस होता क्या है कि कह रहा है कि एक्सक्रिएशन का मतलब होता है कि जो हमारे पॉट्स में जो फूड बना हुआ है या फूड एब्जॉर्ब हुआ है या ना, तो वो चीज़ जो है ब्लड में जाता है और ब्लड में जो है वह जो है, ठीक ना, जो भी जो है अननेसेसरी होता है, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, वो शरीर से बाहर निकलता है। इसी क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसमें होता क्या है कि जो आपका अवशोषित भोज्य पदार्थ या संश्लेषित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक ना, उनमें जो हमारे शरीर के अंदर बने हुए नाइट्रोजनी पदार्थ, वो भी कौन सा नाइट्रोजनी पदार्थ, हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ। यानी हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ में तो भाई लाभदायक नाइट्रोजनी पदार्थ तो हमारे प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो नहीं, हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ। तो उत्सर्जन होता क्या है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो उत्सर्जन का डिफिनीशन अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे शरीर में बने हुए हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई होता क्या है। तो हमारे शरीर में बने हुए हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। द रिमूव ऑफ द हार्मफुल नाइट्रोजनी मटेरियल्स फ्रॉम बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशंस। अब आप ये भी कहोगे कि हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ कौन कौन हो सकता है, तो देखो आप, हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ अगर हर जो है ऑर्गेनिज्म में देखा जाए, प्लांट में अगर देखा जाए तो उनके लिए हानिकारक कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड्स हो जाते हैं, कभी कभी ऑक्सीजन्स भी हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन उसका जो है एक्सटोरी मटेरियल का काम करने लगता है और ये बाहर निकल जाता है। और श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनके लिए हानिकारक होता है तो वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसी चीज़ जो होते हैं वह जो है पौधों में होता है। लेकिन अब आते हैं मैंस में या अन्य जो है एनिमल्स में, तो हर एनिमल्स में अलग अलग तरह के, है ना, आपका जो है एक्सटोरी मटेरियल्स होते हैं। एक्सटोरी मटेरियल अलग अलग होना जो है, ठीक ना, आपको हम बता दें कि अलग अलग जो है ऑर्गन्स द्वारा भी होता है। यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हैं विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग रखते हैं और विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी जो हैं पदार्थ निकालते हैं। जो पदार्थ निकलता है, जो हानिकारक पदार्थ निकलता है, हानिकारक पदार्थ यानी कौन सा, हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ, हानिकारक हार्मफुल है ना, नाइट्रोजीनस है ना मटेरियल जो निकलता है वही जो है कहलाता है ना आपका नाइट्रोजनी पदार्थ। तो नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है, हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ जो है अलग अलग जंतु में अलग अलग तरह के निकलते हैं। अब प्रश्न आया कि कौन कौन सा निकलता है, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हो। तो निकलने में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है एक देखा जाए तो अमोनिया है, यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, यूरिया है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो निकलते हैं। जैसे मान लो अमोनिया है,
तो जो अमोनिया का निष्कासन ऑर्गेनिज्म करते हैं, माने जीव जंतु करते हैं, वो अमोनोलिटिक जंतु कहलाते हैं। ये घोघा वगैरह में जो समुद्री अधिकतर होते हैं, ये जो है काम जो है करते हैं। तो ये समुद्री जो है जीव जंतु जो होता है, इसलिए ये जो है ये काम, कुछ प्रोटोजोआ भी अमोनोलिटिक के काम करते हैं। यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड जो है निकालता है, उसको यूरिकोटिलिक जंतु कहते हैं। इसमें कैसे होता है? तो इसमें एज ए बर्ड्स हो सकते हैं, बर्ड हो सकता है, कुछ रेप्टिलिस हो सकते हैं। तो ये जो है यूरिक एसिड का निर्माण करता है, और जो यूरिया का निष्कासन करते हैं उसको यूरियोलिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यूरियोलिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और यह कौन होता है? तो यह जो है अधिकतर जो है स्तनधारी जो है होते हैं, यूरिया का निष्कासन करते हैं। और हम बता दें कि यूरिया जैसे मानव जो है यूरियोटिलिक जो है जंतु होता है, तो ये उत्सर्जन कहते हैं, ये मटेरियल्स है। यही जो है आपका नाइट्रोजनी, हानिकारक जो है नाइट्रोजनी जो है पदार्थ होता है। तो प्रश्न तो दो चीज आ गया आपका कि भाई नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होता है, और जो है उसके बाद उसका जो है हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ। तो लाभदायक नाइट्रोजनी पदार्थ तो प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारे हैं। लेकिन हमारे जो है हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ हमारे शरीर में यूरिया जो है मेन होता है। इसके अलावा भी हैं जो एक्सक्रीशन करना, माने बाहर निकालना नेसेसरी है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजनी पदार्थ के अंतर्गत ऐसे चीज जो है होते हैं। ये आपका जो है हो गया उस। अब प्रश्न आया दूसरा कि क्या सभी के जो है किडनी पाते हैं? नहीं, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरह के उत्सर्जी अंग होते हैं। उत्सर्जी माने एक्सटोरी ऑर्गन्स कौन होता है? जो इस मटेरियल्स को, यूरिक अम्ल का या यूरिया का या अमोनिया को निष्कासन करने में सहायता करता है, शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, उसी को हम ना आपको उत्सर्जी अंग कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब उत्सर्जी अंग जो होता है, सबसे पहले कह रहा है कि उत्सर्जी जो अंग होते हैं वह होता क्या है कि सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसमें जो है आपको कि उत्सर्जी अंग जो अमोनिया, यूरिया और निष्कासन करने का मतलब उत्सर्जी एक्सटोरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटोरी ऑर्गन्स कहलाता है। सभी जंतु में एक समय एक्सटोरी ऑर्गन्स है, सब में अलग अलग तरह के एक्सटोरी ऑर्गन्स होते हैं। अब हम आते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से एक्सटोरी ऑर्गन्स जो हैं अलग अलग तरह के होते हैं। तो हम आपको बता दें कि सभी तरह के, जैसे आपको हम सबसे पहले हम बताना चाहेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में एजेक्टिनिया में एक होता है ज्वाला कोशिका, जो उत्सर्जी अंग होता है एक्सक्रीटोरी सेल्स होता है, एक्सटोरी सेल्स होते हैं। क्लियर? यह एक्सटोरी सेल्स जो है इसमें जो है प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार है ना, अगर आप अर्थवर्म में आइए, अर्थवर्म मतलब केचुआ, केचुआ में आते हैं तो केचुआ में एक्सटोरी ऑर्गन्स कौन सा होता है? तो उसमें होता है नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रीडिया, रीडिया, तो नेफ्रीडिया होता है। तो आपको हम बता दें कि जो मैं बोल रहा हूं हो सकता है कि लिखने में थोड़ा आपको स्पष्ट क्लियर्स ना हो, लेकिन मेरे जो आवाज हो रही है उसी पर अगर डिपेंड करो आप तो बहुत अच्छी होती है। तो ज्वाला कोशिका ये हो गया प्लेटीहेल्मिन्थेस में, केचुआ में नेफ्रीडिया होता है। अब हम आते हैं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा,
आर्थ्रोपोडा में क्या है, जितने भी कीड़े मकोड़े जैसे मक्खी हो गई, मच्छर हो गए या अन्य जो है चीजें हो गई, उनको जो है अगर आप देखो तो उनमें पाया जाता है मेलपीगियन, ठीक ना, जो है पाए जाते हैं, ट्यूबिल्स भी कहते हैं, मेलपीगियन नलिकाएं, मेलपीगियन नलिकाएं ट्यूबिल्स होता है। तो ये जो है देखा है आपने, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग। अब आएंगे भी मानव में जो उत्सर्जन अंग होता है, आपको हम बता दें कि मानव में जो उत्सर्जन अंग होता है, मैन में जो उत्सर्जन अंग होता है वह होता है ब्रिक, किडनी। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन से भी अगर देखोगे तो एंगल से अच्छा है ना, ऐसे जो है अगर नॉर्मल देखोगे, बायोलॉजिकल एंगल से देखोगे तो बहुत अच्छा है। तो अलग अलग जो है अपना एंगल के अनुसार जो है आप इसको जो है पढ़ सकते हो। तो यह जो है ज्वाला कोशिका जो होता है वह किसमें होता है, प्लेटीहेलमिन्थेस जो है, जितने भी संघ के रहते हैं जंतु उसमें जो है एक विशेष प्रकार की कोशिका पाते हैं, ज्वाला कोशिका, जो एक्सक्रीटोरी ऑर्गन्स का काम करता है। केंचुआ में नेफ्रिडिया होता है जो काम करता है, आर्थ्रोपोडा में ना मेलपीगियन जो है नलिकाएं होती है जो काम करता है, और मानव में जो है यह ब्रिक जो है रूप में होता है। तो ये एक्सक्रीटोरी ऑर्गन्स हो गए। अब हम प्रश्न आता है कि भाई हम अब पढ़ने जा रहे हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले मानव का उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन ना एक्सक्रीटोरी सिस्टम्स। मानव का उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले कह रहा है कि मानव जो होते हैं उनके उत्सर्जन तंत्र है ना, मुख्य जो होता है वह ब्रिक होता है। ब्रिक मतलब होता है किडनी होता है। और इसके अतिरिक्त कौन कौन होता है, तो उसके अतिरिक्त होता है यूरेटर। उसके बाद होता है यूरिनरी ब्लाडर, और इसके बाद होता है यूरेथेरा होता है। इतने जो हैं मानव उत्सर्जन तंत्र मिलकर बना है। मतलब उत्सर्जन तंत्र ब्रिक, यूरेटर, यूरिनरी ब्लाडर और यूरेथेरा से मिलकर बना होता है। सो आई कैन से दैट ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम्स consist of or made of kidney, ureters, urinary bladders and urethra। और इसी ये जो है आपको कह सकते हैं कि यह किडनी, यूरेथेरा, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लाडर और यूरेथेरा से मिलकर बना होता है। अब हम जो है आपको फिर अगला जो है मेरा जो टॉपिक्स है वह है ना ब्रिक की बाहरी संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ब्रिक की बाहरी संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इसको देखा जाए। मतलब किडनी क्या इंटरनल स्ट्रक्चर्स,
ये जो है आपका टोटल्स किडनी के स्टेप्स हैं। देखो आप एज ए ये है ना रीनल आर्टरीज, ये रीनल वेंस आर्टरीज। किडनी जो है दो होते हैं, क्लियर्स। एक होता है राइट दाहिना किडनी और एक होता है आपका लेफ्ट किडनी। और इसके ऊपर एक टोपी के आकार का रचना जो बनी हुई है, यह रीनल ना, इसको जो है अदबी ग्रंथि, तो एड्रीनल ग्लैंड है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अधवृक्क ग्रंथि। यह इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि है, अधवी ग्रंथि होती है। ये भी अधवी ग्रंथि, ये भी अधवी ग्रंथि। ये ब्रिक्स हैं और ये आपका यूरेटर है, यह यूरिनरी ब्लाडर है, और ये यूरेथेरा है। अब हम आते हैं इसमें सबसे पहले कि ये जितने भी फिगर्स हैं, ये हो गया आपका दाहिना ब्रिक, अदबी ग्रंथि लिख दिए हुए हैं। ये है आपका ब्रिक सीरा कहेंगे, इसको ब्रिक धमनी कह लीजिए। ये यूरेथेरा मूत्र नली कह लीजिए, इसको मूत्राशय कह लीजिए। यूरेथेरा ये हिंदी में हो गया। देखो जो नली आ रही हैं इसमें से दो नलियां इंटर कर रही हैं, एक जो है ब्रिक धमनी, एक ब्रिक सीरा। लेकिन इसके अंदर देखोगे जहां पर, अब किडनी की थोड़ी पोजीशन देख लिया जाए, शेप देख लिया जाए, साइज देख लिया जाए इसको, यानी शेप साइज एंड कलर ऑफ द किडनी, यानी ब्रिक का रंग रूप और आकार और आकृति। ब्रिक जो होता है वह हमारे शरीर में, ठीक ना, हमारे शरीर में लीवर के नीचे यानी यकृत के नीचे और रीढ़ के हड्डी वर्टेब्रेट्स कॉलम कशेरुक दंड के इधर उधर यह स्थित होता है। यानी हमारे कहा जाता है एब्डोमेन के नीचे, एब्डोमेन माने होता है जो पेट वाली है, स्टमक है, उसके नीचे वाले पार्ट्स। तो यह कह रहा है कि लीवर के नीचे, या कह सकते हो एब्डोमिनल पार्ट्स के नीचे, रीढ़ के हड्डी के इधर उधर, है ना, यह स्थित होता है। यह पीछे की ओर होता है, रीढ़ के हड्डी के इधर उधर, यह लीवर के पीछे होता है, और जो है, और यह लगभग, है ना, 10 से 12.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और 2.5 सेंटीमीटर यह मोटा होता है। मतलब किडनी इज ए 10 to 12.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 5 to 7.5 सेंटीमीटर्स ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर्स जो है थिक होता है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ब्रिक की अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमारे शरीर में दो जो है किडनी प्रेजेंट होती है, दो जो है होती है, यह मुख्य सर्जी अंग होता है। और इसका ऊपरी भाग जो होता है वह उत्तल टाइप में होते हैं और अंदर वाला भाग जो है अवतल होता है, यानी यह कनकेवेक्स होते हैं और ये कनकेव होते हैं। जो उत्तल भाग होता है तो ऊपर की ओर तो उठा है, लेकिन नीचे की ओर धसा होता है, अवतल लेंस की तरफ। और जो धसे हुए भाग को हम हाइलस कहते हैं। जहां धसा है, ये मान लीजिए पॉइंट धसा है, इसको हाइलस कहते हैं, क्लियर। और हमेशा जो दाहिना ब्रिक होता है वह, है ना, बाएं ब्रिक से
हमेशा नीचे होता है, थोड़ा सा ये ऊपर की ओर होता है, ये थोड़ा सा नीचे की ओर होता है। क्लियर्स? और हाइलस भाग से एक लंबा लगभग ना कहता है कि 24 सेंटीमीटर लंबा एक नली निकलती है, दो जो है नली, हर वृक्ष से एक एक जो है यूरेटर निकलता है, जिसे हम ना यूरेटर कहते हैं। और दोनों यूरेटर एक थैलीनुमा भाग में खुलती है, जिसे यूरिनरी ब्लाडर कहते हैं। और यूरिनरी ब्लाडर जो होता है यूरेथेरा में खुलता है। तो यह जो है बाहरी संरचना है, यानी कि मैन हैव द 2 किडनीज, है ना, right kidney and left kidney. Left kidney is below, right kidney is below than left kidneys, and each kidney na connect with the ureters, and both ureter open in a urinary bladders and urinary bladders open in urethra. तो ये जो है किडनीज के जो है बाहरी संरचना है, और इसके चारों ओर जो है एक कवर लगा होता है, किसके ऊपर? किडनी के ऊपर। किडनी इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल्स, या है ना, तो इसके ऊपर जो है एक आवरण होता है जिसको ब्रिक खोल कहा जाता है। क्या कहता है? ब्रिक खोल कहा जाता है, जिसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। ब्रिक खोल कहता है, रीनल कैप्सूल कहलाता है। तो इतना जो है आपके टोले बाहरी संरचना हो गए। हम अगले वीडियो में आपको ब्रिक की आंतरिक संरचना और दूसरा है ना ब्रिक नलिका की संरचना, ये 2 स्ट्रक्चर जो है आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।